ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पितृपक्ष स्पेशल इस कार्यक्रम में। दर्शकों, भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 3 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक ही रहेगा और 15 दिन का ये पितृपक्ष जो रहेगा तो ये सभी के लिए काफ़ी कुछ खास रहेगा, कई कुछ इसके मायने रहेंगे। साथ ही साथ इस समय ग्रहों के पिता, जी हाँ सूर्य, ये कन्या राशि में गोचर करेंगे और इस दौरान जो चंद्रदेव होते हैं ये पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाते हैं और चांद के ऊपर ही पितृलोक की कल्पना की गई है, पितृलोक माना गया है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितर सूर्य रश्मियों पर सवार होकर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वापस अपने पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन, गाय को भोजन, कौवों को भोजन, कुत्तों को भोजन कराया जाता है और जो पूर्वज होते हैं ये प्रसन्न होकर के अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं और फिर ये वापस अपने लोग निकल जाते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत दर्शकों कैसे हुई है, तो इस हिंदू पौराणिक कथा है एक छोटी सी, आप लोग सुन लीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध दान करने की परंपरा को कर्ण के लिए यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। कर्ण को आप जानते होंगे, दानवीर थे, सूरवीर थे, बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे और ज़रूरतमंदों और लोगों की वो हेल्प करते थे, मदद करते थे। कर्ण ने अपने जीवन भर सोने और अन्य कीमती चीज़ों का दान दिया, यहाँ तक कि अंतिम समय में जब इंद्रदेव भेष बदल करके ब्राह्मण का और अपने उनके कवच और कुंडल को भी मांगे तो उन्होंने दे दिया। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक चली गई, जहाँ उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए जाते थे। तो दुखी होकर के उसी का कारण जानने के लिए इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि आपने अपने जीवन के दौरान कई चीज़ों का दान किया, विशेष रूप से स्वर्ण का आपने बहुत ज़्यादा किया, कभी भी आपने अन्न अनाज वगैरह का नहीं किया और अपने पूर्वजों को ना कभी आपने भोजन कराया, ना आपने उनकी सेवा की। इस वजह से आपको ये सज़ा मिली है। तो कर्ण ने तर्क किया कि चूंकि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी और वास्तव में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी कुछ दान नहीं किया। अतः इंद्रदेव ने कर्ण को श्राद्ध करने और पितृदोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर, जी हाँ धरती पर वापस जाने की अनुमति दी थी और कर्ण जो है ये आकर के फिर यहाँ इन्होंने पितरों का श्राद्ध किया था, तर्पण किया था। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, भगवान राम ने भी जो है श्राद्ध किया था, तर्पण किया था राजा दशरथ के लिए। तो हमारे धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वैज्ञानिकता है। यदि किसी विशेषज्ञ वैदिक ज्योतिषी के मार्गदर्शन में, कर्मकांडी विद्वान के मार्गदर्शन में श्राद्ध या अनुष्ठान किया जाए, पूजा पद्धति की जाए तो ये अधिक प्रभावी रहती है। कुंडली के अनुसार श्राद्ध अनुष्ठान करने के लिए आप लोग किसी योग्य ज्योतिषी से, किसी योग्य कर्मकांडी विद्वान के शरण में जा सकते हैं, उनसे बाकायदा जो है मतलब दीक्षा ले करके और तर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। कुछ बातें हैं, एक चीज़ और बता दें, आजकल ये YouTube पे कालनेमी जैसे तथाकथित धर्मावलंबी चले आए हैं कि जो कि आपको घर पर बैठ करके ही तर्पण करवा देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लॉकडाउन चलना मान रहे हैं लेकिन घर पर बैठ करके तर्पण नहीं होता है, पितर शांत नहीं होते हैं। आप अपने हाथों से जो करेंगे वो आपके पितरों को मिलेगा, ये चीज़ आप लोग स्पष्ट रूप से जानिए। पंडित जी के अकाउंट में आपने पैसा भेज दिया, पंडित जी अपना मौज में जो है उड़ाए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं चल रही है और आप यहाँ पर जो है आपके मन में है कि अरे हमारी पूजा पाठ हो गई, हमारे पितर। तो ये सब जो आजकल जो है पैसे कमाने के साधन है, मार्केटिंग के साधन है, इनसे आपको बचना है। फिजूल पैसा आपको नहीं खर्च करना है। उसी पैसे को आप लोग पितृपक्ष में किसी गरीब को भोजन करा दीजिए तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 3 तारीख से लेकर के 17 जो है सितंबर तक की ये जो अवधि रहेगी, इस दौरान सभी पूर्वज, हमने आपको बताया कि अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को, उनके इष्ट लोगों को पार करने में मदद मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, एक
कुंडली में होता है पितृ ऋण, और सबसे पहले बृहत पराशर होरा में ये पितृ दोष हो गया, पितृ ऋण हो गया, इनका वर्णन मिलता है। तो पितृ ऋण आपको जो है सहना पड़ेगा, पितृदोष आपको सहना पड़ेगा। तमाम जो हम कुंडली देखते हैं कहीं ना कहीं पितृदोष से अधिकतर कुंडली पीड़ित रहती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही कुछ बातें हैं, इनका खास ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए, श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान में परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, विशेष रूप से परिवार का कहें सबसे बड़ा जो बेटा होता है, वो शामिल हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दूसरा दर्शकों, पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करिएगा, और जो वस्त्र रहेंगे इसको स्वच्छ वस्त्र ही धारण करे रहिएगा। ये नहीं कि आपने जो कपड़ा रात में पहना है वही आप पहन लें। कुशा के घास से बनी हुई अंगूठी, जी हाँ, कुश जन्म से लेकर के मरण तक की एक प्रकार की घास होती है, कुशा, इसका प्रयोग होता है। तो कुशा की जो है घास से बनी हुई अंगूठी को आपको पहने रहना है। कुशा जो है होती है दर्शकों, जो कुश होता है ये दया का प्रतीक होता है, ये मर्सी का प्रतीक होता है। इसीलिए इसका उपयोग पूर्वजों का आवाहन करने के लिए क्या किया जाता है, देवताओं का आवाहन करने के लिए जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करना होगा। भगवान विष्णु को दूर्वा घास के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को कौवों को आपको अर्पित करना होगा, क्योंकि इसे यम का दूत माना जाता है। तो कोई भी अगर जो है आप भोजन करते हैं तो गाय, कुत्ते, कौवे, क्योंकि देखिए कुत्ता भी है, युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग लोक तक गया था। गाय जो है सुरभि नामक लक्ष्मी का वास गाय में माना जाता है, और कौवे जो कि यम के दूत माने जाते हैं, इनको आपको अर्पित करना रहेगा। प्रतिदिन पहली रोटी गाय, कुत्ते, कौवे के लिए आपको निकालनी रहेगी। ब्राह्मणों को भोजन आपको अर्पित करना रहेगा, और हो सके तो आपको एक चीज़ और बता दें कि पितृपक्ष की इस अवधि के दौरान गरुड़ पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, इसमें तमाम कथाएं हैं, इनके पाठों का आपको श्रवण करना होगा या पढ़ना होगा। पितृपक्ष मंत्र का आपको जाप करना होगा। ये मंत्र क्या है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, प्लीज़ गलती मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा एक माला तो आपको जपना ही जपना है। मंत्र क्या है, ये बांधवा बांधवा वा ए ना जन्मनी बांधवा, ये तृप्तिम मखिलाम यंतुम यक्ष क्षमताम अलवच्छति। ये मंत्र आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हो सकता है हमसे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, आप लोग कोई भी त्रुटि मत करिएगा। मंत्रों को एक बार आप लोग देखिए और इसको जरूर पढ़िए। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ कामों को नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये आप लोग जान जाइए। तो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई नया वाहन आपको नहीं लेना है, कोई नया सामान आपको नहीं खरीदना है। बहुत ज़रूरी हो तब भले आप खरीदें, लेकिन कोई भी नया सामान नहीं खरीदना है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का तो सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा, ना ही किसी प्रकार के एल्कोहल का सेवन करना होगा। आपको किसी भी प्रकार के एल्कोहल का सेवन करना ही नहीं, बहुत दोष पड़ता है। श्राद्ध कर्म के दौरान आप यज्ञोपवीत यदि आपका हुआ है संस्कार तो उसको जरूर धारण करिए, और उसको धारण करने के साथ ही आप लोग पिंडदान करिए। और पिंडदान के दौरान अगर मान लीजिए आप जनेऊ नहीं भी पहने हैं तो जनेऊ को अपने बाएं हाथ में जरूर रख लीजिए। श्राद्ध कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, अपने बाल नहीं काटने चाहिए, अपनी दाढ़ी तक नहीं बनानी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, भूल से भी मत करिएगा वरना आप लोग झेल जाएंगे। इस तरीके के बुरे व्यवहार में लिप्त आपको नहीं रहना है। श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को ये बाधित करता है। यदि संभव हो तो 15 दिनों के लिए घर में चप्पल मत पहनिएगा, खड़ाऊ हो पहनिए, नंगे पैर रहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं। इसलिए इस पखवाड़े में जो 15 दिन का ये पीरियड रहेगा, किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं करना है। आपके दरवाजे पर आने वाले कोई भी जो है क्या कहते हैं, यदि कोई भिक्षा मांगने आ रहा है तो बड़े ही प्यार से आप उसको भिक्षा दीजिए, खातिरदारी कीजिए। कोई जानवर आ रहा है, हमने अक्सर देखा है कि किसी के द्वार पे यदि कोई गाय आ जाती है, लोग लाठी डंडा लेकर के मारने दौड़ जाते हैं। कोई कुत्ता बैठा होता है, अनायास ही लोग पानी डाल देते हैं, मार देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं करना, उनको कुछ ना कुछ देते रहना है, खिलाना है, आपको आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। पितृ लोग जो हैं इन्हीं रूपों में आते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार
प्रकार के अनैतिक कार्यों में आपको लिप्त नहीं होना होगा। पितृपक्ष में कुछ चीज़ें हैं इनका खाना मना है, जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया, जीरा हो गया, काला नमक हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, सरसों का साग तो कतई भी नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग कदापि मत करिएगा। इसके बजाय आप अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए आपकी यथा श्रद्धा सोने, चांदी, तांबे, पीतल, स्टील के बर्तन का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग पत्तल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो वो विशेष फल देता है। देखिए दर्शकों, तमाम मान्यताएं हैं। गया हो गया, प्रयागराज हो गया, और क्या कहते हैं आपका उज्जैन हो गया, साथ ही साथ बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म आदि नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को कोई जो है मतलब लॉकडाउन में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं। अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना ना भूलें, मतलब दोनों, काले और सफ़ेद तिल दोनों का इस्तेमाल होता है। पिंडदान करते वक्त तुलसी जी का दल आपको जरूर रखना है। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाता है। वहीं पितृपक्ष में गाय, ब्राह्मण, कुत्ते, चींटी, बिल्ली, कौवा हो गया, और ब्राह्मणों को यथासंभव आप लोग भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में दर्शकों आपको कैसे मिलेगी पितृदोष से मुक्ति, इसके लिए एक अब हम आपको विशेष उपाय बताते हैं, और ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सबसे पहले तो दर्शकों करना क्या है, 15 दिन कंटिन्यू आपको 10 गाय है तो 10 गाय को आपको चावल, मीठा चावल ये ले जा करके खिलाना रहेगा। गाय को चावल खिलाने के उपरांत आप आइए और मीठा चावल कुत्तों को और कौवों को जरूर रख दीजिए। यदि ये क्रिया कंटिन्यू आप लोग 15 दिन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जिस दिन अमावस्या हो कोशिश कीजिएगा कि 11-12 किलो के आसपास, 11.25 किलो के आसपास आप लोग हरा चारा ले लीजिए और उसमें काला नमक डाल करके आपको गाय को खिलाना रहेगा। गौशाला में जा करके आप ये क्रिया कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जिन जातकों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियों का श्राद्ध केवल 9वीं तिथि को किया जाना चाहिए। 9वीं तिथि को माता के श्राद्ध के लिए भी शुभ समय माना जाता है। आपके घर में यदि कोई सन्यासी रहे हों और पितृगण हैं, इनका श्राद्ध आप लोग द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है। नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही करना उचित माना जाता है। अविवाहित जातकों का श्राद्ध पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कुआरा श्राद्ध भी देखिए कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु शादी के पहले होती है उनका यह श्राद्ध होता है। और सर्वपित्र अमावस्या यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उन सभी ज्ञात अज्ञात लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु आपके परिवार में अकारण ही हुई हो। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुतिकरण कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कोई गलत क्रिया वो लोग ना करें तो आपका भी फर्ज, आपका भी दायित्व बनता है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ज्योतिष के किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।